कबीरदास जी यहाँ तक कहते हैं कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन हो। कबीरदास जी कहते हैं कबीरा सब जग निर्धना, कहा कि सब संपत्ति हो और जिसके जीवन में प्रभु न हो तो सब होना न होने के बराबर। सब कुछ हो लेकिन हमारे भीतर भक्ति न हो, प्रभु के प्रति हम कृतज्ञता क्या न कर सके। कोई पिता अपने पुत्र के लिए करोड़ों की संपत्ति छोड़ करके जाता है तो वह पुत्र अपने पिता का शुक्रगुजार होता है कि मेरे पिता ने इतनी संपत्ति दी है कि मैं चाहे कुछ भी न करूं, मेरा लालन पालन सम्यक प्रकार से हो जाएगा। और जिस परम पिता परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर दिया, मानव तन दिया, सुंदर हाथ पांव दिए, 2 आंखें दी, जगत को देखने का एक सुंदर अवसर दिया, क्या हम उस परमात्मा के लिए 24 घंटे में 30 मिनट भी नहीं निकाल सकते? क्या हम कृतज्ञता ज्ञापित नहीं कर सकते? कहा कि सबसे बड़े पापी वो जिनके भीतर कृतज्ञता है, कि जिस परमात्मा ने इतनी बड़ी कृपा की। कबहू किंकरी करुणा नर देहि, भगवान ने 84 लाख योनियों में हम लोगों के दुर्दशा को देखा। कभी कुकर बने, कभी सूकर बने, कभी नाली के कीड़े बने। उस ईश को, उस परमात्मा को, ब्रह्मांडाधिनायक को, जगदीश को, जगन नियंता को दया आई और मानव का तन दिया, सुंदर शरीर दिया, और हम उसके लिए 30 मिनट भी नहीं दे सकते। और इस प्रकार से कुंती कहती है कि हे प्रभु, मुझसे बड़ा धनवान कौन है? बोल भक्तवत्सल भगवान की। और इस प्रकार कृपा की और भगवान ने यहाँ पर विदा लिया। भगवान चले गए द्वारिका पर, और उत्तरा का जो गर्भस्थ शिशु था आज वह पैदा हुआ। और यह ऐसा बालक पैदा हुआ जैसे ही धरती पर गिरा, आलथी पालथी मार करके बैठ गया और चारों तरफ देखने लगा। परितः इच्छितः यस्य सः परीक्षितः, जो पैदा होते ही आलथी पालथी मार करके बैठ गया, चारों दिशाओं में देखने लगा, नाम पड़ा परीक्षित। तो किसी ने पूछा कि क्या देख रहा था? कहा कि वह बालक यही देख रहा था, क्या इस भीड़ में वह भी है जिसने गर्भ में जाकर के मेरी रक्षा की? या इस धरती के प्रथम ऐसे बालक थे राजर्षि परीक्षित, जिन्होंने जन्म बाद में लिया, गर्भ में भगवान का दीदार हो गया। और इस प्रकार से प्रभु की कृपा करुणा हुई। प्रभु के पास संदेशा गया, भगवान छोटे छोटे कपड़ा लेकर के आए, राजर्षि परीक्षित को दिया, पांडवों से मिले और फिर भगवान युधिष्ठिर से कहते हैं कि धर्मराज, अब मुझे लगता है कि हमारी प्रतीक्षा में और विलंब नहीं होना चाहिए, पितामह भीष्म को दर्शन देना चाहिए। 5 पांडवों को लेकर के, बुआ कुंती को लेकर के, देवी द्रौपदी को लेकर के पितामह भीष्म के पास गए हैं। और वहां पर बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र, महर्षि पाराशर, गौतम, सांडिल्य, ये सारे ऋषि वहां पर खड़े हुए थे। मेधा तिथिर देवन देवरातन, रामस तथा गाध सुतश्च साकलो, मृकंड पुत्रा त्रिजपिज पलादा। बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र भगवान द्वारिकानाथ को देखा, सबने बड़ी प्यारी स्तुति की। पितामह भीष्म के नेत्र से आंसू झरझर गिर गए। और वहां पर भगवान द्वारिकानाथ पितामह भीष्म के भीतर प्रवेश करके महाराज युधिष्ठिर को धर्म का उपदेश दिए। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं
हे शौनकादिक ऋषियों, इस प्रकार से भगवान पितामह भीष्म को दर्शन दे रहे हैं और पितामह भीष्म के भीतर प्रवेश करके धर्म का ज्ञानोपदेश दिया। कहते हैं कि जब तक सुनने वाले के प्रति हमारी श्रद्धा न हो तब तक उसकी बात समझ में नहीं आएगी। जो गीता का ज्ञान भगवान ने अर्जुन को दिया, वही गीता का ज्ञान युधिष्ठिर को भी दिया, लेकिन युधिष्ठिर को यही लगता था कि ये मेरा छोटा भाई है और मेरी माता के भाई का पुत्र है, तो कृष्ण को अपना छोटा अनुज मानते थे। तो गीता का ज्ञान युधिष्ठिर के समझ में नहीं आया। तो वही ज्ञान का उपदेश करने के लिए भगवान ने पितामह भीष्म के भीतर प्रवेश करके बड़ा ही सुंदर ज्ञान दिया। और पितामह भीष्म के वचन है, पितामह भीष्म कहते हैं मानो साक्षात प्रभु ही पितामह भीष्म के भीतर प्रवेश करके उपदेश दे रहे हैं। क्या कहा कि हे युधिष्ठिर, दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यासयोगतः। यहाँ पर कहते हैं कि दान धर्मान एक राजा का कर्तव्य है। राजा के भीतर यह परम गुण होना चाहिए, किसका? दान का, कि राजा दानशील हो, उसके भीतर दया हो, दया परायण हो, दानशीलता का गुण हो। और दूसरा एक राजा का कर्तव्य है कि जो भी हमारे यहाँ आ जावे और संपूर्ण प्रजा में हमको यह पता करना चाहिए घूम करके कि हमारी प्रजाएं खुशहाल से हैं कि नहीं। एक राजा का कर्तव्य है कि वह शासन करते हुए प्रजा का ख्याल रखे, यही राजधर्म है। और एक राजा का कर्तव्य है स्त्री धर्मान, कहा कि स्त्रियों का सम्मान होना चाहिए। एक राजा का कर्तव्य है उस राजा के राज्य में कोई भी स्त्री अपमानित न हो, कि भी किसी भी स्त्री का अपमान न हो, सबका सम्मान हो। स्त्री के संबंध में जब पितामह भीष्म कह रहे थे, द्रौपदी जी को हंसी आ गया और द्रौपदी हंस पड़ी। पितामह भीष्म ने कहा कि देवी आपने हंसा क्यों? द्रौपदी ने कहा कि बाबा आज आप जिस स्त्री धर्म का व्याख्यान दे रहे हैं, कभी आपके आंखों के समक्ष दुष्ट दुशासन ने मेरे वस्त्रों को खींच करके मेरी बेइज्जती करना चाहा, और उस नंगे दृश्य को देखने के लिए उस सभा में आप भी बैठे थे। तो स्त्री धर्म का जो व्याख्यान आप कर रहे हैं, यह ज्ञान आपका कहाँ चला गया था? तो पितामह भीष्म ने कहा कि बेटी, मैंने जो दुर्योधन का नमक खा लिया था, इस दुष्ट दुर्योधन के नमक से मेरा रक्त दूषित हो गया था। मेरे विचार जो सुविचार थे वो कुविचार में बदल गए। और स्त्री धर्म की व्याख्या करते हुए कहते हैं मोक्ष धर्मान विभागसः। एक राजा का कर्तव्य है कि अपने जीवन में ऐसा कार्य करे जिससे परमात्मा के परम पद का अधिकारी हो जाए। बोल भक्तवत्सल भगवान की।